Hello everyone, I am SK Mishra, lab diagnostic expert, lab franchise consultant, diet psychologist, believe in simplicity and on a mission to improve lives. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या इश्यूज हैं जो स्पेशली कोविड-19 की जो RT-PCR रिपोर्ट्स हैं उसकी जो फॉल्स नेगेटिव जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्या सच में रिपोर्ट्स में कुछ प्रॉब्लम्स है या कुछ अदर प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसे हम आज एक 4 कारण में डिस्कस करूंगा कि जिनकी वजह से ये फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट्स हो सकती हैं RT-PCR में। और इससे पहले भी मैंने लास्ट ईयर इसी तरह का एक वीडियो बनाया था कि RT-PCR रिपोर्ट कितनी एक्यूरेट है या RT-PCR बेस्ड जो कोविड-19 की जो रिपोर्टिंग होती है या जांच होती है वो कितनी एक्यूरेट है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसके लिंक मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आइए हम जानते हैं वो कैसे कौन से 4 कारण हैं जिसकी वजह से RT-PCR की रिपोर्ट फॉल्स नेगेटिव हो सकती है, यानी रिपोर्ट मतलब पेशेंट में ऑलरेडी सिम्टम्स हैं बट रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव बता रही है। तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो कारण है वो कारण आता है इसमें जो सैंपल लेने का जो तरीका है। इसमें सैंपल जो लिया जाता है वो ऑरोफेरेंजियल स्वैब या नेजोफेरेंजियल स्वैब होता है, यानी नाक का और गले से पानी का सैंपल लिया जाता है स्वैब के थ्रू। तो जो सैंपल लेने की जो टेक्नीशियंस हैं वहाँ पर थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट हो सकता है कि वहाँ लेने के तरीके में कुछ गड़बड़ हो, या फिर उसके अलावा लेने के टाइमिंग में एक किस समय सैंपल लिया जा रहा है, दिन के किस समय सैंपल ले रहे हैं, या फिर संक्रमण के किस समय सैंपल लिया जा रहा है, किस दिन सैंपल ले रहे हैं। तो टाइम एज वेल एज डे दोनों ही इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट आने में। तो ये दोनों तीनों चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। एक ट्रेंड टेक्नीशियंस की कमी होना भी इसमें एक फैक्टर है कि इम्प्रॉपर सैम्पलिंग हुई हो, सैंपल प्रॉपर तरीके से वो स्वैब सैंपल ना लिया गया हो, तो ये समस्या आ सकती है कि रिपोर्ट जो है वो फॉल्स नेगेटिव आए। फिर जो इसमें दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि क्यों रिपोर्ट ऐसी आ रही है, उसमें है टेम्परेचर और ट्रांसपोर्टेशन। टेम्परेचर और ट्रांसपोर्टेशन से मेरा मतलब है कि जो कोविड का जो वायरस है जिसको हम SARS-CoV-2 वायरस जो बोलते हैं, बेसिकली ये RNA बेस्ड वायरस है। और RNA बेस्ड जो भी वायरस रहते हैं वो सारे के सारे टेम्परेचर से लेबाइल रहते हैं, या कह लीजिए कि वो टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ टेम्परेचर रहेगा तो उनकी जो इंटेग्रिटी है वायरस की वो ख़त्म हो जाती है, चाहे हम कितना भी अच्छा वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया क्यों ना यूज़ करें। और साथ ही साथ टाइमिंग, एक लैब में सैंपल कब पहुंच रहा है। अगर लैब में सैंपल पहुंचने में डिले हो रहा है और साथ ही साथ जो टेम्परेचर है और एक्सेस टेम्परेचर का एक्सपोज हो रहा है सैंपल और डिले है पहुंचने में, तो भी ये इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं और रिपोर्ट जो है फॉल्स नेगेटिव आ सकती है। और इसमें एक तीसरा जो कारण है वो होता है बेसिकली इसको हम बोलते हैं PCR इनहिबिटर्स, या कह लीजिए जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस जब कराई जाती है लेबोरेटरीज में, तो उसमें PCR इनहिबिटर्स हो किसी के सैंपल्स में, या वो इनहिबिटर्स एट द टाइम ऑफ सैंपल कलेक्शन आ गए हों उस सैंपल में, या वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया है उसमें कहीं पे PCR इनहिबिटर्स किसी वजह से रिएक्शन डेवलप हुई हो जिसकी वजह से वो रिएक्शन अधूरी रह जाए। अधूरी रहने का मतलब है कि हम किसी भी जो कोविड वायरस की जो जीन है उसको जब एम्पलीफाई करने जा रहे हैं वो एम्पलीफाई ना हो और वो रिएक्शन जो है वो अधूरी रह जाए PCR इनहिबिटर्स के द्वारा, मतलब जो ऐसे तत्व जो कि उस रिएक्शन को रोक देते हों, तो उनकी प्रेजेंस होने की वजह से भी कई बार ऐसी रिपोर्टें आती हैं कि फॉल्स नेगेटिव रिपोर्टें हो सकती हैं। और इसमें एक चौथा और बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो है कि जितनी भी हम किट यूज़ कर रहे हैं आज की तारीख में, या जो भी लैब्स किट यूज़ कर रही हैं, सारी किट जो है बेसिकली वो ICMR से अप्रूव्ड किट हैं कहने के लिए। और सभी किट में अलग अलग तरीके से जीन को एम्प्लीफिकेशन है, कह लीजिए जीन का जो टारगेट जीन है उसको अलग अलग किया हुआ है। हर जीन हर स्पेशली जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, किट मैन्युफैक्चरर्स हैं अलग अलग। तो इसमें सबसे बड़ा इशू इसी चीज़ पे इसके ऊपर आता है कि जब भी हम किसी भी सैंपल में कोविड की प्रेजेंस देख रहे हैं या SARS-CoV-2 वायरस की आइडेंटिफिकेशन करने जा रहे हैं, तो हमें जो किट हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन कौन सा जीन का पोर्शन टारगेट करती है SARS-CoV-2 का। SARS-CoV-2 वायरस को अगर समझें अगर एक सिंपल उसमें, तो इसमें एक कह लीजिए एक स्पाइक वाला जो पार्ट होता है जिसको कि आप लोग जानते हैं स्पाइक प्रोटीन, जिसमें कह लीजिए कांटेदार जो पार्ट है, जो कांटेदार पार्ट है उसमें उसकी जो जीन होती है उसको हम S जीन बोलते हैं, जिससे कि स्पाइक प्रोटीन बनता है। इसका जो अदर पार्ट है, एक जो N जीन जिसमें रिस्पॉन्सिबल होती है वो न्यूक्लियोकैप्सिड बनाती है, जिसके अंदर की बेसिकली RNA इसके अंदर रहता है उसका पूरा SARS-CoV-2 का। और एक जो पार्ट होता है इसको एक एनवलप प्रोटीन कहते हैं, या इसको ई जीन कहते हैं, जो कि इसको न्यूक्लियोकैप्सिड को पूरा एक एनवलप करता है, चारों तरफ से घेरा बनाता है इस तरीके से। उसके अलावा 2 जीन और होती हैं, कुछ और जीन होती हैं इसमें उसके अलावा, जैसे कि RDRP या ORF LAB जीन। बेसिकली जो RDRP और ORF LAB जीन है, ये बेसिकली वायरस के रेप्लिकेशन में उसको हेल्प करती हैं, उसको बढ़ाने में हेल्प करती हैं।
तो अब हम इसमें कौन सा टारगेट चूज कर रहे हैं वायरस को रेप्लिकेशन करने के लिए, एम्प्लीफिकेशन करने के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है। अगर हम कोई भी स्टेबल अगर रीजन चूज करेंगे अगर उसके एप्लीकेशन के लिए, जैसे सबसे मोस्ट स्टेबल जो रीजन है इसमें आ रहा है, इसमें SARS-CoV-2 में वो एन रीजन है, जिसको कि हम न्यूक्लिक कैप्सिड जीन बोलते हैं। उसका कोई पार्ट अगर जो भी किट यूज कर रहे हैं अगर उसका पार्ट को यूज कर रहे हैं तो सबसे मोस्ट स्टेबल रीजन है, और उसके जो रिजल्ट आएंगे उससे RNA टेस्ट करके वो काफी हद तक एक्यूरेट रिजल्ट रहेंगे। उसके अलावा मल्टीप्लेक्स जो टारगेट यूज करती हैं, जो बहुत सारी किट होती हैं जो मल्टीपल टारगेट सेलेक्ट करती हैं, सपोज वो ई जीन का भी सिलेक्ट करती हैं, ORF LAB जीन भी सिलेक्ट करती है, साथ में एन जीन भी सिलेक्ट करती हैं। मल्टीपल टारगेट वाली जो किट है जो मल्टीपल जीन सीक्वेंस के टारगेट को सिलेक्ट करती हैं, उन किट में एक ही प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ी कि वो रिएक्शन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। रिपोर्ट इंटरप्रिटेशन को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बहुत सारे केसेस में, जहां कहीं भी वायरल लोड की मात्रा कम होगी वहां पर जो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो जो 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 नेचर बायोटेक्नोलॉजी की जो रिपोर्ट है जो अभी US में पब्लिश हुई, उसके हिसाब से अगर हम कोई सिंगल जीन टारगेट चूज करें जो कि मोस्ट स्टेबल टारगेट फॉर्मेट हो SARS-CoV-2 का, तो वो उससे हम अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं इसमें। तो ये थोड़ा सा एक फैक्टर है कि यहाँ पर म्यूटेशन वाली पार्ट आता है कि बहुत से लोग बता रहे हैं कि म्यूटेशन आ गया वायरस में, इस वजह से RT-PCR जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। तो अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि म्यूटेशन की वजह से ऐसा हो रहा होगा या ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो भी टारगेट्स जो भी किट मैन्युफैक्चरर हैं या जो भी किट हम यूज कर रहे हैं आज की तारीख में, जितनी भी लैब यूज कर रही हैं वो सारे के सारी मल्टीप्लेक्स हैं या सिंगल जीन टारगेट वाले सीक्वेंस वाली हैं। सिंगल वाली हैं तो वो एन जीन को टारगेट कर रही हैं, और मल्टीपल वाली हैं उसमें भी एन जीन है। तो ये कहना संभव नहीं है कि म्यूटेशन को आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकता RT-PCR, तो म्यूटेशन भी आइडेंटिफाई हो जाते हैं इसमें, क्योंकि एन जीन एक स्टेबल रीजन है इसका, 90% पार्ट कवर करता है SARS-CoV-2 का। और जो भी म्यूटेशन अभी तक पाए गए हैं वो एस जीन में पाए गए हैं, स्पाइक प्रोटीन में, और स्पेशली जो RD-RP उसमें पाए गए हैं अभी तक जो भी पॉइंट म्यूटेशन भी आए हैं। तो क्योंकि स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हो सकता है क्योंकि वो एक वायरस का एक ऐसा पार्ट है जहां से वो किसी भी सेल्स के अंदर प्रवेश करता है, तो वहां पे म्यूटेशन आगे भी होंगे, लेकिन एन वाले पार्ट में उतना म्यूटेशन नहीं पाए गए। और कंपेयर करें इसको हम HIV के वायरस से या इन्फ्लुएंजा के अदर वायरसेस से, तो SARS-CoV-2 में अभी भी उस तरह से म्यूटेशन नहीं हो रहे हैं जैसे कि उन वायरसेस में पाए जाते हैं। तो ये वाला पार्ट भी थोड़ा सा इसमें उतना इफेक्टिव नहीं कह लीजिए, उतना एविडेंस नहीं है अभी तक कि म्यूटेशन की वजह से ये किट पकड़ में नहीं आ रहे हैं। मेजर जो फैक्टर जो अभी तक जो कंक्लूड कर सकते हैं इसमें, वो सैंपल कलेक्शन, टेम्परेचर ट्रांसपोर्टेशन वाला जो पार्ट है, और PCR इनहिबिटर वाला जो पार्ट है, ये जो पहले 3 पॉइंट है ये मेजरली इसमें रोल प्ले करते हैं। और चौथा वाला पार्ट है कौन सी जीन वाला हम टेस्ट किट यूज कर रहे हैं। तो एटलीस्ट लैब जो है, जितनी भी लैब है वो एटलीस्ट आइडेंटिफाई लिख सकते हैं कि भाई कौन सी वाले किट यूज कर रहे हैं, किस मैन्युफैक्चर की यूज कर रहे हैं, एटलीस्ट तो उससे और रिलायबिलिटी बढ़ेगी इस टेस्ट की। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी स्पेशली RT-PCR से रिलेटेड के उसमें ऐसा क्या रीजन है कि जो फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट आ रही हैं। सो थैंक यू।